अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ हांगकांग में। और आज की इस वीडियो में मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों के लिए या जो पाकिस्तानी दीगर ममालिक में बैठे हैं उनके लिए मालूमात देने की कोशिश करूंगा कि हांगकांग पाकिस्तानियों के लिए कैसा मुल्क है, हांगकांग का कौन कौन सा वीज़ा मिलता है पाकिस्तानियों को, और हांगकांग की करेंसी क्या है, हांगकांग में पाकिस्तानियों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर कौन कौन सा काम है जो पाकिस्तानी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हांगकांग के बारे में आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। हांगकांग एक छोटा सा मुल्क है जिसका जो मालिक है वो चाइना है। ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, एक स्पेशल टेरिटरी है, एक शहर नुमा मुल्क है, और इसका जो मालिक है वो चाइना है। 1997 में 1997 में इसको हवाले किया था यूके ने चाइना के। उससे पहले ये 150 साल तक यूके के पास रहा, उसकी कॉलोनी रहा, और उससे पहले भी ये चाइना का हिस्सा था। तो जनाब हांगकांग जो है वो 150 साल यूके के पास रहने के बाद 1997 में मिला वापस चाइना को। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ लगता है और किसी मुल्क के साथ इसका बॉर्डर नहीं लगता। ये 263 जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है और चारों तरफ इसके समुंदर है और एक तरफ चाइना है। और चाइना जाने के लिए भी हांगकांग में अगर आपके पास हांगकांग का वीज़ा है, हांगकांग का आईडी कार्ड है, तो चाइना जाने के लिए आपको चाइना का वीज़ा चाहिए होता है। ये एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया का मुल्क है। इसकी जो आबादी है वो तकरीबन 76 लाख है और इस मुल्क को हर साल इसकी आबादी के बराबर टूरिस्ट जो हैं वो विजिट करते हैं। इसको जो समुंदर लगता है वो साउथ चाइना सी लगता है, और यहाँ पर जो लोग आबाद हैं वो चाइनीज लोग ही आबाद हैं, और ये लोग जुबान बोलते हैं कैंटोनीज जुबान बोलते हैं। यहाँ पर 88% जो लोग हैं वो कैंटोनीज जुबान बोलते हैं, और जो 4% लोग हैं वो बोलते हैं अंग्रेजी जुबान, और उसके अलावा 3 से 4% लोग जो हैं वो पुतोंगवा बोलते हैं, 3 से 4% लोग जो हैं वो चाइनीज बोलते हैं। और फिर जो यहाँ की एथनिक माइनॉरिटीज हैं उनकी जुबानें आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर एथनिक माइनॉरिटीज की बात करें तो यहाँ पर 60,000 इंडियन आबाद हैं, 24,000 पाकिस्तानी आबाद हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं। यहाँ पर इंडोनेशियंस की तादाद बहुत ज्यादा है, 1,20,000 के करीब इंडोनेशियन यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं जो फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर यहाँ रहती हैं। थाईलैंड के यहाँ पर लोग मौजूद हैं और मेनलैंड चाइना के लोग यहाँ पर आपको नजर आते हैं। यहाँ पर जो जुबान है वो कैंटोनीज बोली जाती है, पुतोंगवा बोली जाती है, और पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को फिर अक्सर यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर भी आते हैं क्योंकि ये लोग फिर वो वाली जुबान बोलते हैं जो कदीम चाइनीज जुबान है, चाइना के 2 सूबों और हांगकांग में बोली जाती है। यहाँ का जो टाइम है वो पाकिस्तान से तकरीबन 3 घंटे आगे है। हांगकांग में जो करेंसी चलती है उसको कहा जाता है हांगकांग डॉलर, और वो हांगकांग डॉलर जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 36.5 रुपए का है, हिंदुस्तान में वो तकरीबन 11 रुपए कुछ पैसे का है, और बांग्लादेश में तकरीबन 15 रुपए कुछ पैसे का है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से या फिर बांग्लादेश से हांगकांग में आना चाहते हैं तो कौन कौन से वीजे हैं जो हांगकांग गवर्नमेंट आपको दे सकती है। तो जनाब पहला वीजा है GEP वीजा, जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी वीजा। ये एक ऐसा वीजा है जिसको हांगकांग का वर्क वीजा भी कहा जाता है, जिस पर आप आकर हांगकांग में वर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट के तौर पर आ सकते हैं। स्टूडेंट वीजा पर विजिट वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, विजिट वीजा पर आए, बहुत खूबसूरत जगह हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और वीजा होता है जिसे कहते हैं डिपेंडेंट वीजा। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर यहाँ पर GEP वीजा पर आता है या स्टूडेंट वीजा पर आता है तो वो आपको डिपेंडेंट के तौर पर बुला सकता है। हांगकांग के सबसे अहम डॉक्यूमेंट की बात करें, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो यहाँ का आईडी कार्ड है। जी हाँ, हांगकांग का आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी आईडी कार्ड यहाँ का सबसे अहम आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास आईडी कार्ड है सो यू हैव द राइट टू वर्क, यू हैव द राइट टू स्टे हियर। वो आपके जितना आपका वीजा है तब तक वो आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा। आप गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटीज हैं उनसे फायदा उठा सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या हांगकांग PR देता है। तो जनाब जी हाँ, हांगकांग PR देता है। हांगकांग 7 साल स्टे करने वालों को PR देता है, परमानेंट रेजिडेंसी देता है, मुस्तकिल सुकूनत देता है। तो जो लोग भी यहाँ पर लीगली 7 साल पूरे कर लेते हैं उनको यहाँ की फिर PR मिल जाती है। क्या हांगकांग पासपोर्ट भी देता है? जी हाँ, हांगकांग पासपोर्ट भी देता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पुरानी नेशनलिटी छोड़नी पड़ती है और पहले PR हासिल करनी पड़ती है, उसके बाद आप वो हासिल कर सकते हैं। वो एक पेचीदा मरहला है। आप PR की अगर बात करें तो PR तो ये 7 साल रहने वालों को देता है। हांगकांग में दुनिया की टॉप 8 यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं जिनकी रैंकिंग दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती है, जिसमें हांगकांग बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी है, हांगकांग पोली
यूनिवर्सिटी है, सिटी यूनिवर्सिटी है, उसके साथ साथ चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हांगकांग बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ हांगकांग की अगर बात करें तो हांगकांग में जो पाकिस्तानी हैं वो 24,000 पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं। जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इस जगह को कहा जाता है एवेन्यू ऑफ स्टार्स। यह हांगकांग की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और इसके साथ साथ इस खास जगह का खास ताल्लुक है हांगकांग की फिल्म इंडस्ट्री के साथ, जिसने जैकी चैन जैसा स्टार बनाया और यहाँ पर ब्रूस ली भी इसी इलाके से ताल्लुक रखते थे। तो इन स्टार्स की याद में, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री की याद में ये एवेन्यू ऑफ स्टार्स बनाया गया है। और जनाब देखिए, ये समुंदर है मेरे साथ और आप मेरे पीछे हांगकांग की रौनकें देख सकते होंगे, हांगकांग की रंगीनियां देख सकते होंगे। तो जनाब, अगर आप भी हांगकांग की रंगीनियां देखना चाहते हैं, तो हांगकांग की खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो हांगकांग में अप्लाई कीजिए। आप अप्लाई कर सकते हैं GEP वीजा पर, यानी वर्क वीजा पर, हांगकांग के स्टूडेंट वीजा पर अप्लाई कीजिए। और इन तमाम वीजा पर अप्लाई करने के मुतल्लिक मैंने अलग अलग वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाली हुई हैं। आप वहां जाएं और वहां पर आप उनको फॉलो करके, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। यहां आइए, अपने रोजगार के मौके पैदा कीजिए, स्टूडेंट के तौर पर आइए, वर्कर के तौर पर आइए और जनाब पैसा कमाइए। ये दुनिया के बेहतरीन अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। और आखिर में एक और सवाल कि क्या हांगकांग में आपको कोई मसाइल भी पेश आते हैं? जी हाँ, हांगकांग में आपको जुबान के मसाइल पेश आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये एक महंगा मुल्क है, महंगा शहर है। यहाँ पर जो रिहाइश है वो बहुत महंगी है, अकोमोडेशन बहुत महंगी है। यानी अगर आप एवरेज तनख्वाह की बात करें तो पाकिस्तानियों की यहाँ पर एवरेज इनकम जो है वो 10,000 से 15,000 हांगकांग डॉलर है। और यहाँ पर एक बंदे की जो रिहाइश है वो महंगी है। यहाँ पर जो घर मिलते हैं वो छोटे मिलते हैं, फ्लैट महंगे मिलते हैं। तो ये आप जहन में रखिएगा। दूसरा, कोई भी आपका हांगकांग से मुताल्लिक सवाल हो, कोई भी पॉइंट हो, तो मेरे YouTube चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।